फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस जो एक स्किन प्रॉब्लम है, स्किन में होने वाली डिजीज है, तो इसके बारे में बात करेंगे। बहुत लोग क्या है कि ये सोराइसिस को इन्फेक्शन समझ लेते हैं। मतलब किसी को लगता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी को लगता है कि वायरल इन्फेक्शन है। ये सोच के क्या करते हैं कि कुछ भी क्रीम लगा लेते हैं, कुछ भी क्रीम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके बाद नतीजा क्या होता है कि उसका इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सोराइसिस क्या है, क्यों होता है और इसके कुछ ट्रीटमेंट के बारे में। तो वीडियो को देखते रहिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, सोराइसिस जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जिसको रोग प्रतिरोधक कहते हैं। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम क्या करते हैं, जो गलती से हमारे स्किन के ऊपर अटैक करते हैं। स्किन के ऊपर अटैक करने के कारण से क्या होता है, जो हमारे स्किन का सेल है, स्किन के सेल जो है वो 10 गुना ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और 10 गुना ज्यादा स्किन के जो लेयर है, सफेद मोटे लेयर, इसको बनाने लगते हैं। जो रेड भी होते हैं, कभी कभी सफेद भी होते हैं। तो इसी को सोराइसिस कहा जाता है। दोस्तों, सबसे मेन बात क्या है कि ये इन्फेक्शन जो है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये इन्फेक्शन नहीं फैलता है। बहुत लोगों को लगता है कि इसके छूने से फैल जाएगी ये बीमारी, उससे हाथ मिलाने से इसकी जो बीमारी है दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगी। लेकिन ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में ये बीमारी नहीं फैलती है। दोस्तों, आप बात करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके 3 प्रकार जो है उसको आपको आसान भाषा में बताऊंगा मैं। पहला तो है प्लेग सोरियासिस। प्लेग सोरियासिस में क्या होता है कि इसमें जैसे एल्बो हो गया, नी हो गया, हमारे बैक साइड हो गया, तो यहाँ पे होता है इसका इन्फेक्शन। जहाँ पे लाल पैचेस, सफेद कलर के पैचेस बनने लगते हैं, जिसको अगर स्क्रैच करते हैं तो स्क्रैच करने के बाद वो धीरे धीरे गिरने भी लगते हैं। आप देखे होंगे जो स्क्रैच करने के बाद सफेद सफेद कलर के जो परते गिरते हैं, ये होता है प्लेग सोरियासिस। इसमें क्या होता है, कभी कभी रेड भी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खुजली, जलन, ये सारे प्रॉब्लम इसमें आते हैं प्लेग सोरियासिस में। ये सबसे कॉमन है। इसके बाद आता है स्काल्प सोरियासिस। स्काल्प सोरियासिस में क्या होता है कि ये सर में होते हैं, हमारे जो माथे के जो स्किन है वहां पे होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पाउडर टाइप के गिरने लगते हैं। कभी अगर कंघी करते हैं, कंघी करने के बाद इसका जो पाउडर टाइप से वो हमारे कपड़े के ऊपर गिरने लगते हैं। ये होता है स्काल्प सोरियासिस। ये ज्यादातर क्या होता है, ठंड के मौसम में होता है। ठंड में क्या होता है, स्किन बहुत ज्यादा सूख जाती है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आती है। एक आता है गटेड सोरियासिस। गटेड सोरियासिस में क्या होता है कि ये इन्फेक्शन ज्यादातर बच्चों में होते हैं। बच्चों में जैसे अगर किसी बच्चे को थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, जो अगर इन्फेक्शन ठीक हो जाता है उसके बाद उनके गले के पास में इसके पैचेस दिखने लगते हैं बच्चों में। तो ये होता है गटेड सोरियासिस। दोस्तों, ये होता है, मतलब किसी को भी हो सकता है। मतलब जो बच्चे हैं, बच्चे से बड़े किसी को भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो 18 से 45 साल के बीच के लोग हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देते हैं। कुछ फैमिली के कारण से भी हो सकते हैं। फैमिली में अगर माता पिता को रहा तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा क्लाइमेट्स के कारण से भी होते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि इसको पहचाने कैसे कि ये सोराइसिस है। इसको सिंपल भाषा में, इसको पहचानने के लिए आप घर में भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें आपको दिखेगा कि सफेद सफेद कलर के जो पैचेस बन रहे हैं, उसमें लाल कलर भी दिखेगा। साथ में वहां पे जलन भी होता है, कभी कभी बर्निंग सेंसेशन भी होता है। वहां पे स्क्रैच करेंगे तो स्क्रैच करने के बाद उसके जो फ्लेक्स हैं वो गिरने लगते हैं सफेद सफेद कलर के। कभी कभी क्या होता है, इसमें पस भी आने लगते हैं। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो पस भी निकलने लग जाता है, जिसके कारण से एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ता है पेशेंट को। ये सारी चीजों को आप देख के समझ सकते हैं कि ये सोराइसिस की प्रॉब्लम है। ज्यादातर क्या होता है, ये घुटने में होते हैं, स्काल्प में होते हैं और एल्बो में होते हैं, या तो बैक साइड में, हमारे पीठ के पीछे साइड, यहाँ पे ज्यादा इसकी प्रॉब्लम आती है। जिसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सोराइसिस है। दोस्तों, इसके होने के जो एग्जैक्ट रीजन है वो अभी तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। जैसे स्ट्रेस हो गया, बहुत ज्यादा टेंशन लेना। टेंशन लेना भी एक इसका मेन कारण है। टेंशन की वजह से सोराइसिस की प्रॉब्लम बहुत होती है। एक हो गया जेनेटिक्स। जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी एक है, जो माता पिता से बच्चों में होते हैं।
फिर जैसे माता पिता को अगर उनके माता पिता से हुआ होगा, ये हो गया जेनेटिक्स प्रॉब्लम। इसके बाद एक होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण से भी होता है, जैसे अभी बताया कि बच्चे में जैसे गले में इन्फेक्शन हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा एक होता है दोस्तों कोल्ड। कोल्ड सीजन, जैसे ठंड के सीजन में, विंटर सीजन में होता है, ठंड के सीजन में स्किन बहुत ज्यादा सूखने लगते हैं। सूखने की वजह से क्या होता है कि ये सोराइसिस वाली प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। इसलिए स्किन को कभी सूखने नहीं देना है, चाहे ठंड के सीजन में हो, कोई भी सीजन में हो। दोस्तों ये तो हो गया क्यों होता है। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसमें क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पहला अगर बात करेंगे टॉपिकल ट्रीटमेंट के बारे में, टॉपिकल ट्रीटमेंट के लिए आप स्किन में कुछ क्रीम है, स्टेरॉइड क्रीम लगा सकते हैं। स्टेरॉइडल क्रीम में आता है जैसे बेटनोवेट सी आता है, बेटनोवेट जीएम आता है, बेटनोवेट एन आता है। ये सारे स्टेरॉइडल क्रीम है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड का क्रीम आता है, विटामिन डी वाले क्रीम आते हैं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुछ लोग को सोचते हैं कि स्टेरॉइडल क्रीम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप स्टेरॉइडल क्रीम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जैसे अगर सर पे हो गया, माथे पे हो गया, तो जैसे स्कल्प, जिसको स्कल्प सोरियासिस कहते हैं, तो उसमें आप मेडिकेटेड शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कीटोकोनाजोल का शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मेडिकेटेड शैम्पू है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कल्प के लिए हो गया। कभी कभी क्या होता है, कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, एक पेशेंट के कंडीशन के ऊपर इसको देते हैं। जैसे मेथोट्रेक्सेट देते हैं, साइक्लोस्पोरिन देते हैं, रेटिनॉइड्स देते हैं। ये सारे मेडिसिन ओरल मेडिसिन है जो दिया जाता है। एक बहुत ही जैसे सीवियर केसेस हो गया, तो ऐसे केसेस में ये सारे मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों कुछ एंटीबायोटिक्स भी दिया जाता है। ये एंटीबायोटिक्स कब दिया जाता है, जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए इन्फेक्शन जैसे पस आ रहा है, बहुत सारे सोरियासिस में ये भी दिखाई देते हैं कि पस निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा खुजली के कारण से घाव टाइप से बन गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में कुछ उसको सुखाने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। ये पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स को। मॉइस्चराइजर क्रीम आपको हमेशा इस्तेमाल करते रहना है, क्योंकि स्किन को आपको सूखने नहीं देना है, इसमें हमेशा मॉइस्चर बना के रखना है। इसलिए मॉइस्चराइजर क्रीम का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों ये तो हो गया ट्रीटमेंट के बारे में। अब बात करेंगे कि इससे बचना कैसे है। इससे बचने के लिए आप जो ओमेगा 3 वाले जो फूड्स हैं उसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा स्किन को सूखने नहीं देना है, स्किन में हमेशा मॉइस्चर बना के रखना है आपको। जैसे धूप, डायरेक्टली धूप के कांटेक्ट में नहीं आना है। जैसे बाहर जा रहे हैं, बाहर जाते टाइम आप स्कार्फ बांध लीजिए, या तो कुछ क्रीम आते हैं जैसे सनस्क्रीन हो गया, या तो बहुत सारे ऐसे क्रीम आते हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप हरी सब्जी लीजिए, हरी सब्जी भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये सारी चीजों को आपको लेना है। इसके अलावा जो ऑयली वाले फूड हैं, बहुत ज्यादा तेल वाली चीजें, ये आपको नहीं लेना है। अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है हमेशा। तो दोस्तों ये थी जानकारी सोराइसिस के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह मिलेंगे नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ, तो देखते रहिए हेल्थ जंक्शन। थैंक यू।